बच्चों, आज हम एक तजुर्बा करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें 2 खाली डब्बे लेने होंगे। दोनों में मिट्टी डालकर उन्हें इतना गीला करें कि वो बीज बोने के काबिल हो जाए। फिर इस गीली मिट्टी में मटकी के अखवा निकले हुए 2-2 बीज बो देंगे। डब्बा नंबर 1 को रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा 1 चम्मच पानी देंगे, जबकि डब्बा नंबर 2 को रोज़ाना 4 मरतबा 4 चम्मच पानी देंगे। ये अमल 6 दिन तक दोहराने के बाद हम देखेंगे कि डब्बा नंबर 1 का पौधा सही तरह से नशोनुमा पाया है, जबकि डब्बा नंबर 2 का पौधा सड़ने लगा है। इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि जो नबातात आबी नबातात नहीं होते वो दलदली ज़मीन में नहीं रह सकते। ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पर वो नबातात सड़ने लगते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। जैसे इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा के साथ साथ इंसान को मकान की ज़रूरत होती है ताकि वो मौसमों से अपनी हिफाजत कर सके। उसी तरह ज़िंदा रहने के लिए इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। जंगलों में भटकने के बाद जब इंसान ने गिरोह की शक्ल में रहना शुरू किया तो सबसे पहले इंसान ने नदी के किनारे बस्तियाँ बसाई, जिसकी वजह से इंसान की पानी की ज़रूरत भी पूरी हो गई। उसी तरह नदी के किनारे ज़राअत करना भी इंसान के लिए आसान हो गया और ग़िज़ा की ज़रूरत भी नदी के ज़रिए पूरी हो गई। इंसान अक्लमंद जानदार है, इसलिए सिर्फ वही ऐसा कर सकता है ऐसा नहीं है। दीगर जानदार भी वहीं रहते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। शेर को ही देख लीजिए। शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं, जिसकी वजह से वो घास में छुपकर घात लगाता है और पट्टों की वजह से शिकार को पता नहीं चलता। घास के खित्ते में हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसे जैसे जानवर होते हैं। भूख लगने पर उन्हें खाकर शेर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी ना सूखने वाले पनघट का करीब होना, घनी झाड़ियाँ और पानी की ज़रूरत पूरी हो सके ऐसे इलाके में शेर अपना मस्कन बसाते हैं।